बहुत स्वागत है। साथ ही दमोह जिले से हमारे संवाददाता विजय श्रीवास्तव भी जुड़े हैं, हम उनसे कुछ देर में जुड़ेंगे। समझते हैं दमोह विधानसभा की समीकरण परिस्थितियों के बारे में, क्योंकि मध्य प्रदेश का चुनाव इस बार खासा दिलचस्प होने जा रहा है। बात करते हैं दमोह के 4 विधानसभा सीटों पर। दमोह, पथरिया, जबेरा और हटा जातिगत समीकरण के आधार पर प्रत्याशी चयन और जीत हार में समीकरण बेहद मायने रखते हैं। अगर बात करें जिले की 4 सीटों में 2 बीजेपी पर, 1 कांग्रेस और 1 बीएसपी का कब्जा है। दमोह बघेलखंड के हिस्से में आता है। दमोह विधानसभा सीट को छोड़कर बाकी 3 सीटों पर जाति समीकरण साफ साफ दिखाई देता है। चुनाव में हार जीत भी यही तय करता है। समझेंगे चुनावी वादे कितने पूरे, कितने अधूरे। साथ ही दमोह के 4 विधानसभा सीटों के समीकरण पे। दमोह विधानसभा सीट की बात करें तो जीत का प्रतिशत भाजपा का 75, चूंकि सरकार अभी वर्तमान में भाजपा की रही। कांग्रेस 25% दमोह में। 2003 में बीजेपी के जयंत मलैया बड़ा चेहरा, 2008 में बीजेपी के जयंत मलैया, 2013 में बीजेपी से जयंत मलैया और 2018 में कांग्रेस के राहुल सिंह लोधी ने जीत दर्ज की थी। तो दमोह का सीट का समीकरण ये लगातार 2003 से 2013 तक जयंत मलैया जी वहां पर विधायक रहे हैं बीजेपी से, और कांग्रेस से वर्तमान में राहुल सिंह लोधी ने वहां पर जीत का परचम लहराया। हम समीकरण को समझेंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर अतुल विनोद पाठक जी से। अतुल जी, दमोह की 4 सीटें हैं, हम कैसे समझते हैं जाति समीकरण और जो वादे इरादे और जो वहां पे काम हुए उनके जो समीकरण है उसको समझते हैं। जी मोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दमोह अपने आप में एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है और दमोह जिले में 4 विधानसभा सीटें आती हैं। चारों ही अपने आप में महत्वपूर्ण है और यहाँ के समीकरणों को समझना है तो डेटा के आधार पर हमें एनालिसिस करनी पड़ेगी। पहले तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि दमोह की 4 सीटों की स्थिति क्या है। पथरिया विधानसभा सीट में बहुजन समाज पार्टी जीती थी। इस वक्त बीजेपी से लखन पटेल, कांग्रेस से राव विजेंद्र सिंह यहाँ पर चुनाव मैदान में है। दमोह से कांग्रेस जीती थी, यहाँ पर अजय टंडन और कांग्रेस से है, बीजेपी से है जयंत मलैया जी। जबेरा से बीजेपी जीती थी, प्रताप सिंह लोधी कांग्रेस उम्मीदवार है, धर्मेंद्र सिंह लोधी बीजेपी उम्मीदवार है। हटा से भारतीय जनता पार्टी जीती थी, इस वक्त प्रदीप खटीक कांग्रेस से उम्मीदवार है, उमा खटीक बीजेपी से उम्मीदवार है। सबसे महत्वपूर्ण सीट जो है वो दमोह सीट है। दमोह सीट पूरे प्रदेश में एक रोचक सीट और आकर्षण का केंद्र मानी जाती रही। इसके पीछे इस सीट का इतिहास है। मैं आपको बता दूं कि जयंत मलैया 2018 तक बीजेपी की सरकार में